इस शहर को इंडिया का सॉफ्ट कोर पॉर्न कैपिटल माना जाता है। इंडियन माइथोलॉजी में यह शहर रावण का ससुराल होता था। महाभारत के समय पर यह शहर कौरवों की कैपिटल होता था। आज के समय पर इस शहर को स्पोर्ट्स कैपिटल ऑफ इंडिया बोला जाता है। आजादी की लड़ाई यहां से शुरू हुई थी, लेकिन हाल ही कुछ सालों में मेरठ को एक और कारण से जाना जाने लगा है, और वो है सॉफ्ट कोर मूवीज। ये शहर आज इंडिया का सॉफ्ट कोर पॉर्न कैपिटल बना हुआ है। ऐसे ही थिएटर्स में आके जनता इन मूवीज को रोज देखा करती थी। मनी कंट्रोल की वेबसाइट के मुताबिक मेरठ आज वो बनता जा रहा है जो कोचिंग इंडस्ट्री के लिए कोटा है, यानी कि ऐसी मूवीज का सबसे बड़ा हब। उल्लू, ओल्ड बालाजी, कुकू, देसी फ्लिक्स, हॉट शो जैसे बहुत प्लेटफॉर्म्स का कंटेंट जो प्राइमरीली हाईली इरोटिक और एक्सप्लिसिट होता है, वो मेरठ में शूट करा जाता है। इन मूवीज को अक्सर होटल रूम्स या रेंटेड अपार्टमेंट्स में शूट करा जाता है, जिसमें खर्चा 1 से 2.5 लाख का होता है। 12 से 24 एपिसोड की पूरी एक सीरीज 25 से 50 लाख में बन जाती है, पर ये कमाती है 1.5 से 2 करोड़। मगर मेरठ ऐसा इकलौता शहर भी नहीं है जो इन चीजों के लिए जाना जाता है। गोवा जैसी अच्छी रेप्यूटेड जगहों को भी ऐसे इलीगल शूट्स के लिए जाना जाता है। 3,500 करोड़ से भी ज्यादा का मार्केट OTT पे सॉफ्ट कोर कंटेंट का है। इसी चक्कर में राज कुंद्रा तक को पुलिस द्वारा पकड़ा जा चुका था, जब हॉट शॉट और बॉली फेम ऐप के अंदर 51 मूवीज का मटेरियल उनके लैपटॉप से मिला था। और कुछ ऐसी चैट्स भी मिली जहां 119 और फिल्म वो लगभग 1 मिलियन या 8 करोड़ में बेचने के लिए तैयार थे। पर अचंभे की बात यह है कि ये सस्ती पर बहुत पॉपुलर बी ग्रेड मूवीज बनाने का धंधा आज से नहीं, बहुत पहले से चला आ रहा है। एक समय ऐसा भी हुआ करता था जहां बड़े बड़े डायरेक्टर्स जैसे यश चोपड़ा और बड़े बड़े एक्टर्स जैसे अमिताभ बच्चन, उनकी मूवीज कोई थिएटर में नहीं देखने जाता था, और तब ऐसी मूवीज डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, एक्टर्स को करोड़ों रुपए कमा कर देती थी। बीवी तुम्हारी, बच्चे हमारे, काम वाली, केले वाली, एक रात शैतान के साथ जैसे अतरंगी टाइटल्स और पोस्टर्स के साथ इन मूवीज के लिए थिएटर्स भर जाया करते थे। गोविंदा, मिथुन, धर्मेंद्र, मुकेश खन्ना जैसे पॉपुलर एक्टर्स भी इन मूवीज में देखे जा चुके हैं। वहीं फेमस टीवी की एक्ट्रेसेस जैसे तारक मेहता का उल्टा चश्मा की दयाबेन, उतरन में रश्मि देसाई और कॉमेडी शो की जज अर्चना पुरन ने भी एक समय पर बी ग्रेड मूवीज में काम किया है। तो अब सवाल तो तुम्हारे मन में भी मेरी तरह बहुत सारे होंगे कि क्यों और कैसे ये बड़े बड़े एक्टर्स ऐसी मूवीज में काम करने के लिए मान जाते थे। एक बहुत बड़ा सेंसर बोर्ड होने के बावजूद जहां ये बॉलीवुड में किसिंग और इंटीमेट सीन्स फूलों के पीछे दिखाया करते थे, उसके बावजूद कैसे जनता को ऐसा सॉफ्ट और हार्डकोर कंटेंट थिएटर में देखने के लिए मिलने लगा? कैसे ये मूवीज बनाई जाती थी? इनके टाइटल्स और पोस्टर्स इतने पॉपुलर कैसे होते थे? कैसे इस इंडस्ट्री ने बॉलीवुड में इंडिया में अपनी जगह बनाई, और कैसे इस इंडस्ट्री की मांग को पूरी करने के चक्कर में ही इस इंडस्ट्री ने अपने आप को तबाह कर दिया। एंड इस वीडियो को एंड तक देखना तुम्हारे लिए इसलिए भी जरूरी है क्योंकि हमारे देश में ऐसी इंडस्ट्रियां, ऐसी कॉन्वर्सेशंस अराउंड सेक्स बहुत पॉपुलर है, पर कोई खुले में इनके बारे में बात भी नहीं करना चाहता। एंड इसी माइंडसेट को बदलने के लिए ये वीडियो जब तुम खत्म करोगे तो तुम्हारे सामने एक ऐसा पर्सपेक्टिव होगा इंडिया के बारे में, इंडियन एक्टर्स के बारे में, फिल्म इंडस्ट्री के बारे में, हमारे माइंडसेट के बारे में, हमारा पर्सपेक्टिव अबाउट सेक्स, पोर्न के बारे में कि तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। ऐसी इन डेप्थ वीडियोस हमारे कल्चर के बारे में हम तुम्हारे लिए हर हफ्ते लेके आते हैं, तो हमारी मेहनत को अप्रिशिएट करते हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, एंड आओ तुम्हें बताते हैं कि इन फिल्मों की शुरुआत हुई कैसे। डायरेक्टर राज कपूर ने कहा था कि मूवी का हर एक सीन ऐसा होना चाहिए जो या तो देखने वाले के दिमाग को हिट करे, या उसके दिल को हिट करे, या सीधे बिलो दी बेल्ट हिट करे। पिक्चर हर सीन ऐसा होना चाहिए कि या तो यहाँ पे लगे या बिलो द बेल्ट लगे। इंडिया में जब 1980s के दौरान VCR मार्केट में उतरा, तब से ही कमर्शियल बॉलीवुड का खराब समय शुरू हो गया। इंडिया की मिडिल क्लास और अपर क्लास जो अमिताभ बच्चन, राज कपूर जैसे एक्टरों की मूवी आने पर थिएटर भर दिया करते थे, उन्होंने सिनेमा आना बंद कर दिया था। महान, शराबी, खुदा कसम, सिलसिला, द बर्निंग ट्रेन, बड़े बड़े एक्टर्स और एक्ट्रेसेस जैसे अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, हेमा मालिनी, विनोद खन्ना के होने के बावजूद भी एक के बाद एक फिल्में फ्लॉप पर फ्लॉप हो रही थी। वहीं अजूबा और क्षत्रिय जैसी बड़ी मूवीज ने इतने साल लगा दिए प्रोडक्शन डिलेज में कि इवेंचुअली वो डिजास्टर साबित हुई। एंड इसी सब के बीच में एक तबका जो हमारे समाज का था, जिसे उस सिनेमा ने कभी केटर ही नहीं किया, उनके लिए एक जगह बनने लगी, और वो थे हमारे देश के फाइनेंशियली लोअर क्लास लोग।
इंडिया की जनता का एक बहुत बड़ा तबका जो इकोनॉमिकली कमजोर था, मैनुअल लेबर करा करता था, जिनके पास वीसीआर खरीदने तक के पैसे नहीं थे, उनके लिए थिएटरों में जगह बनने लगी। क्योंकि इस टेक्नोलॉजी के आने से पहले ना उन पर कोई ध्यान देता था, ना उनके पास मूवी के टिकट खरीदने के पैसे, ना जरूरत होती थी। लेकिन ऑडियंस में ये गैप लोगों की नजर में तब आया जब राज कपूर ने वैजंती माला के साथ फिल्में बनाई। वैजंती माला को संगम में अपने हस्बैंड को सेड्यूस कराया और राम तेरी गंगा मैली में झरने के नीचे सेंसुअल डांस कराया, जिसके थिएटर पर लगते ही भीड़ वापस इकट्ठा होनी शुरू हो गई। बहुत लोगों ने क्रिटिसाइज भी करा इन मूवीज को कि न्यूडिटी और सेक्स को यूज करके राज कपूर का मकसद सिर्फ पैसे कमाना था। लेकिन ऐसा करने से बाकी फिल्म मेकर्स को यह भी दिखा कि लोगों को थिएटर वापस लाया जा सकता है अगर उनको उनके मतलब की मूवीज दिखाई जाए। और तब चलन शुरू हुआ बी ग्रेड मूवीज का। और ये बी ग्रेड मूवीज का नाम बॉलीवुड में नहीं बल्कि हॉलीवुड में पड़ा था। जैसे 1930s और 40s के दौरान थिएटरों ने डबल फीचर प्ले करना शुरू किया, जहां एक ही मूवी के टिकट में लोगों को 2 मूवी देखने का मौका मिलेगा। इसमें पहली मूवी ए मूवी होती थी जो मेन अट्रैक्शन होती थी, जिसमें बड़ा बजट, बड़े स्टार्स, बेहतर चीजें देखने को मिलती थी। और दूसरी मूवी बी मूवी होती थी जहां पे कम बजट और नए एक्टर आपको देखने को मिलेंगे। 1959 की द वॉस्प वुमन हॉलीवुड की बी ग्रेड मूवी का एक बहुत अच्छा एग्जांपल है। माना जाता है कि इंडिया में लो बजट मूवीज के साथ शुरुआत करी थी रामसे ब्रदर्स ने। होटल, दहशत, पुराना मंदिर, वीराना, पुरानी हवेली, महाकाल जैसी मूवीज की कल्ट फॉलोइंग हो गई थी। ये मूवीज कम बजट में बनने के बावजूद इतनी पॉपुलर हो गई थी कि उन्हें इंटरनेशनली तक डिस्ट्रीब्यूट करा गया। एंड ऐसा रामसे ब्रदर्स कुछ कारणों से कर पाए। पहला तो ये कि वो बहुत जल्दी और बहुत कम बजट में मूवीज बनाते थे। जो उनकी पहली मूवी रिलीज हुई थी जो कि 2 गज जमीन थी, जहां बॉलीवुड में ऑन एवरेज 1 साल लगता था 50 लाख के बजट के साथ, वहीं 2 गज जमीन को वो 40 दिन में शूट कर दिए थे, वो भी सिर्फ 3.5 लाख के बजट से। ऐसा इसलिए कि वो नए एक्टर्स को बहुत कम पैसों में हायर करते थे और एक ही लोकेशन पर सारे सीन शूट करते थे। उन्होंने मूवी को सेट पर शूट करने में भरोसा ही नहीं दिखाया, इसलिए तुम्हें उनकी ज्यादातर मूवीज में लोकेशंस हवेलियां मिलेंगी। और दूसरा ये कि वो एक सेट फॉर्मूले पर मूवी बनाते थे जो उन्हें पता था कि छोटे शहरों में, छोटे थिएटरों में बड़े आराम से चलेंगी। जैसे एक लड़की को अगर गुंडे हरास करते हैं तो उसके बाद वो खुद डकैत बनकर हर एक से बदला लेती थी। बहुत सारी मूवीज तो इसमें कुछ हॉलीवुड मूवीज के रिप ऑफ होते थे जिन्हें बस इंडियनाइज कर दिया जाता था। जैसे हैमर फिल्म्स प्रोडक्शन एक ब्रिटिश फिल्म प्रोडक्शन कंपनी थी जो फेमस थी हॉरर फैंटेसी फिल्म्स के लिए। ड्रैकुला, द कर्स ऑफ फ्रैंकेनस्टाइन, द ब्राइड्स ऑफ ड्रैकुला जैसी मूवीज रामसे ब्रदर्स ने स्ट्रेट अप कॉपी कर ली, क्योंकि उन्हें पता था कि इंडियन ऑडियंस इंग्लिश कंटेंट तो कंज्यूम करती ही नहीं। एंड रामसे ब्रदर्स के इन फॉर्मूलेइक मेथड्स की सक्सेस को देखकर एक नई क्रॉप ऑफ फिल्म मेकर्स बॉलीवुड में आने लगी, जिन्हें विश्वास हो गया था कि एक लिमिटेड बजट में भी आप एक पॉपुलर, सक्सेसफुल, पैसा कमाने वाली मूवी बना सकते हो। जिनमें से एक थे विनोद तलवार। विनोद तलवार ने 1987 में अपनी पहली मूवी बनाई रात के अंधेरे में। एंड बहुत सारे रिसर्चर्स के द्वारा ये पहली परफेक्ट बी ग्रेड मूवी मानी जाती है इंडियन सिनेमा की। इस मूवी के जरिए उन्होंने इंडस्ट्री में हॉरर, वायलेंस के साथ साथ सेक्सुअल कंटेंट बहुत अच्छे से यूज करा। माय डार्लिंग, जरा मेरी पीठ पे साबुन लगा दो ना। आउच करने वाली फिल्में दिखाओ तो पागल हो जाते हैं। एंड धीरे धीरे ऑल फिल्म मेकर्स जैसे दिलीप गुलाटी, किंचन शाह, मोहन बकरी और यहाँ तक कि फीमेल बी ग्रेड फिल्म मेकर्स जैसे जसपाल नीलम भी इंडस्ट्री में काम करने लगे थे। ये सारे फिल्म मेकर्स अपनी मूवी में एक्शन, हॉरर, थ्रिलर के साथ साथ बहुत सटली थोड़ा सेक्सुअल कंटेंट अपनी मूवीज में डाला करते थे ताकि जनता थिएटर्स तक पहुंच जाए। अक्सर नए एक्टर्स ही इन मूवीज में काम करते थे बिकॉज उन्हें ही पैसों की जरूरत होती थी और वो ही स्ट्रगल कर रहे थे। जैसे दिशा वखानी जो तारक मेहता में दया बेन का रोल प्ले करने के लिए बहुत पॉपुलर है, उन्होंने अपनी करियर की शुरुआत कमसिन द अनटच्ड नाम की मूवी से करी थी, जिसको लेकर उन्होंने एक बार कहा भी था कि उन्हें कोई रिग्रेट नहीं है अपने काम को लेकर, क्योंकि तब वो स्ट्रगल कर रही थी और सब उनके लिए एक लर्निंग फेज था। वैसे ही किरण कुमार, जिन्हें बहुत सारी बी ग्रेड मूवीज में देखा गया है, उन्होंने बताया कि इन मूवीज के कारण ही वो अपना घर बना पाए हैं, जिसे बनाने में उन्हें 6 साल लगे थे। वहीं बहुत बार तो नए एक्टर्स को पता ही नहीं होता कि वो बी ग्रेड मूवीज में काम कर रहे होते थे। ज्यादातर ये मूवीज शूट होने में 35 से 40 दिन लेती थी। यहाँ तक कि कांति शाह और जसपाल नीलम तो अपनी मूवीज 10-15 दिन में ही खत्म कर देते थे और जब तक नए एक्टर्स रियलाइज करते थे तब तक मूवी ही खत्म हो जाती थी। एंड ऐसा करने से बहुत सारी मूवीज कम पैसों में बनकर बहुत अच्छा प्रॉफिट दे जाती थी। मगर इस बी ग्रेड सिनेमा को अभी भी अपना पीक देखना बाकी था और वो मुमकिन हुआ जब इंडस्ट्री में आए कांति शाह। Mr. Kanti Shah has directed more films than Karan Johar, Farah Khan, Aditya Chopra and Madhur Bhandarkar combined. Kanti Shah is a
king of Seagate Films. Each one of his films has more to offer than all of their films combined. कांति शाह और किशन शाह दोनों भाई हैं और दोनों ही बॉलीवुड इंडस्ट्री में बी ग्रेड मूवीज प्रोड्यूस करा करते हैं। लेकिन जिन ऊंचाइयों तक कांति शाह और उनका काम पहुंच गया वो उनके भाई किशन शाह कभी सोच भी नहीं सकते थे। कांति शाह को सी ग्रेड सिनेमा का बादशाह बुलाया जाता है। वो इन मूवीज के अकेले ऐसे डायरेक्टर थे जिनको बाकी डायरेक्टर्स की तरह प्रोड्यूसर्स पर जाना नहीं पड़ता था। उल्टा उनकी हर एक मूवी के लिए 4-5 प्रोड्यूसर्स बोली लगाया करते थे। कांति शाह अपनी सारी मूवीज सिर्फ एक मकसद से बनाते थे और वो मकसद था पैसे कमाना। जहां बाकी क्रिएटर्स थोड़ा बहुत क्रिएटिविटी और आर्ट में विश्वास करते थे, कांति शाह के लिए मूवी बनाना सिर्फ एक धंधा था और धंधे में वो वही लाकर देते थे जो उनकी ऑडियंस को चाहिए था। जैसे उनकी मूवीज आग और चिंगारी 40 लाख में बनी और 63 लाख कमा गई, गरम 20 लाख में बनकर 37 लाख कमा गई, अंगूर 25 लाख में बनकर 36 लाख कमा गई। कांति शाह पहले ऐसे इंसान बने जिन्होंने धर्मेंद्र और मिथुन चक्रवर्ती जैसे बड़े एक्टर्स को बी ग्रेड मूवीज में काम करने के लिए मजबूर कर दिया। सबसे अच्छी बात उसने क्या की कि उसने ही पहल की कि जितने बड़े बड़े कैरेक्टर आर्टिस्ट थे उसको लेना शुरू किया। वो इसलिए क्योंकि इन एक्टर्स के पास उस समय मेन स्ट्रीम सिनेमा में काम नहीं था एंड कांति शाह ने देखा कि इन एक्टर्स के पास काम नहीं है पर इनकी फेस वैल्यू में अभी भी बात है, तो मूवीज के पोस्टर्स पर इनकी शक्लें लगाने से ज्यादा ऑडियंस आएगी। ऐसा करने के लिए कांति शाह ने मूवी शुरू होने से पहले ही एक्टर्स को उनकी फेस देनी शुरू कर दी और साथ ही में कांति शाह की मूवीज अपने क्वर्की डायलॉग्स के लिए भी जानी जाती थी। कानून की खमीज में लगे हुए गैर कानूनी बटन, अबे वो छत्तीसगढ़ के छक्कों के छतरी के नीचे छटपटाने वालों, क्या हुआ? तुम्हारा चेहरा किसी गर्भवती बिल्ली के लटकते हुए पेट की तरह क्यों लटक रहा है? मेरा नाम है बुल्ला, रखता हूं खुल्ला। इन सारी मूवीज के डायलॉग्स बहुत आउटलैंडिश से होते थे, वियर्ड तरीकों से राइम करते थे और ऐसा इसलिए क्योंकि ऐसे ही डायलॉग्स लोगों के दिमाग में रह जाते थे। और इसका क्रेडिट कांति शाह देते हैं बशीर बाबर को। अगर तुम देखोगे तो गुंडा, लोहा, दरवाजा जैसी मूवीज को जिन्हें कांति शाह ने डायरेक्ट करा है उन्हें लिखा है बशीर बाबर ने। एंड ऐसा लगता है कि कांति शाह और बशीर ने एक समझौता कर दिया था कि वो दोनों साथ में ही मूवीज बनाएंगे। लेकिन इसके अलावा कांति शाह ने कुछ ऐसा करा जिससे उन्होंने बी ग्रेड और सी ग्रेड इंडस्ट्री पर कब्जा कर दिया। 1998 में कांति शाह की बनी मूवी आई मौत एंड मौत से पहले कांति शाह 40-50 फिल्में एक्शन और हॉरर के जॉनर में बाकी डायरेक्टर्स की तरह कर चुके थे, लेकिन पहली बार मौत जैसी बी ग्रेड मूवी में एक सेक्स सीन दिखाया गया। भले ही स्क्रीन पर एक्सप्लिसिट चीजें नहीं होती थी, सब रिवील नहीं करा जाता था, लेकिन उस समय में जो जनता थिएटर पे उसे देखना चाहती है उसके लिए ये पॉर्न से कम नहीं होता था। थिएटर्स भरने लगे तो कांति शाह ने अपनी हर एक मूवी में ऐसा एक हिस्सा रखना शुरू कर दिया जिनको वो बिट्स कहते थे। इन बिट्स में सेक्सुअल और इरोटिक सीन्स होते थे जो भले ही 5 मिनट के होंगे लेकिन सिर्फ इन्हीं को देखने के लिए जनता थिएटर पहुंच जाया करती थी। कांति शाह ने तो अपने इंटरव्यू में बताया है कि उनकी मूवी से लड़कियों को लड़कों से ज्यादा ब्रेक मिला है, जहां बॉलीवुड में हीरोज की वजह से मूवीज चला करती थी, क्योंकि बी ग्रेड सिनेमा में मूवीज फीमेल लीड की वजह से चलती थी। सपना सप्पू ऐसे ही एक फीमेल लीड थी जिनको देखने का मौका लोग कभी नहीं छोड़ा करते थे एंड सपना को बी ग्रेड मूवीज का श्रीदेवी तक बोला जाता था। सपना है तो सपना और टाइम की श्रीदेवी मानी जाती है। कोई भी सीन कितना भी एक्सप्लिसिट क्यों ना हो, सपना बेझिझक परफॉर्म करती थी, जिसकी वजह से डायरेक्टर्स को आसानी होती थी और सपना ने अपने 30 साल के करियर में 250 से भी ज्यादा मूवीज करी हैं। लेकिन इन मूवीज को थिएटर्स में चलाना एक बहुत बड़ा चैलेंज हुआ करता था। सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन या फिर इंडियन मूवीज का सेंसर बोर्ड, उनको जब पता चला ऐसी मूवीज के चलन के बारे में तो इन मूवीज के बहुत सारे पार्ट या तो हटाए जाते थे या आउटराइट मूवी को ही बैन कर दिया जाता था। छोटे गांव शहरों में तो इन मूवीज को चलने में कोई परेशानी नहीं होती थी, जहां सेंसर बोर्ड की पहुंच कम थी, लेकिन इन मूवीज की एक बहुत बड़ी ऑडियंस शहरों से भी आती थी जिसको वो छोड़ नहीं सकते थे। और यहाँ पर इन मूवीज की सक्सेस के लिए काम आते थे फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर्स, क्योंकि बी ग्रेड सिनेमा में इन फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करने वाले लोगों का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि बी ग्रेड मूवीज थिएटर में जनता लाती थी। तो बहुत बार इन मूवीज के टाइटल्स और पोस्टर्स में इन डिस्ट्रीब्यूटर्स का हाथ होता था एंड फिल्म मेकर्स को डिस्ट्रीब्यूटर्स के क्रिएटिव डिसीजन मानने पड़ते थे ताकि उनकी मूवी थिएटर में चल पाए। जैसे गोला डिस्ट्रीब्यूटर्स, जिसको हैदर गोला चलाया करते थे, वो जाने जाते थे ऐसे मूवीज को अपने थिएटर में रिलीज करने के लिए। गोला डिस्ट्रीब्यूटर्स मतलब ये सारी फिल्म है गोला डिस्ट्रीब्यूटर रिलीज कर। तो कांति शाह ने ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूटर से समझौता करके जुगाड़ लगा दिया कि जब उनकी मूवीज को सेंसर बोर्ड वाले देखने आया करें तो उन बिट्स को मूवीज से काट दिया जाए और जब मूवी चलने के लिए अप्रूव हो जाए तो उन्हें वापस लगा दिया जाए। एंड मूवीज के प्रोजेक्शनिस्ट ने तो खुद बताया है कि शो खत्म होने के बाद उन्हें थिएटर में ऐसी ऐसी चीजें मिलती थी जिनको साफ करना किसी नाइटमेयर से कम नहीं था। असीम चंदेवर जो स्क्रीन राइटर होने के साथ साथ इन मूवीज के बहुत एविड कलेक्टर भी हैं,
उनका कहना है कि ये मूवीज इसलिए चला करती थी क्योंकि वो थिएटर पर, एक बड़ी स्क्रीन पर तुम्हें वो दिखा सकती थी जो तुमने सपने में भी नहीं सोचा होगा। एंड ये उस समय के बॉलीवुड से बिल्कुल उल्टा था, जहां तुम्हें स्क्रीन पर ज्यादा एक्शन और खून खराबा ही देखने को मिलता था। इनकी पॉपुलैरिटी इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि बड़े फिल्म मेकर जैसे सुभाष घई अपनी मूवी पोस्टपोन कर देते थे ताकि उनका किसी बी ग्रेड मूवी के साथ क्लैश ना हो। लेकिन कैसे इन बिट्स से मिली पॉपुलैरिटी, इन मूवीज को देखने के लिए जनता का सपोर्ट और एक्साइटमेंट, फिल्म प्रोड्यूसर्स और क्रिएटर्स की सारी कारस्तानियां यही कारण बन जाएंगी बी ग्रेड सिनेमा की पॉपुलैरिटी खत्म होने का, ये इनमें से किसी ने नहीं सोचा था। आज जहां कांति शाह को लोग बी और सी ग्रेड सिनेमा का राजा मानते हैं, बहुत सारे और फिल्म मेकर्स इंक्लूडिंग उनके खुद के भाई ये मानते हैं कि इन बी ग्रेड मूवीज के डिक्लाइन का कारण भी खुद कांति शाह और उनकी मूवीज ही हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि 90s खत्म होते तक डिस्ट्रीब्यूटर्स, फिल्म मेकर्स और ऑडियंस को भी ये समझ आ गया था कि मूवी को चलाने के लिए मूवी में एक सेक्स सीन होना थोड़ा जरूरी है। जहां लेट 80s में ऐसे सीन्स थोड़े सटली दिखाए जाते थे, 90s और 2000s में ये सीन्स बहुत एक्सप्लिसिट होने लगे। ये हालत इतनी खराब हो गई कि हर मूवी में फिल्म मेकर्स एक सीन डाला करते थे। इन मूवीज में स्टोरी लाइन, क्रिएटिविटी की कोई जगह नहीं रह गई थी। तो ऐसे में वो फिल्म मेकर जो अपनी छोटी कैपेसिटी, छोटे बजट में क्रिएटिव आर्टिस्टिक मूवीज बनाकर एक छोटी जनता को दिखाया करते थे, तो अब उनकी मूवीज इन डिस्ट्रीब्यूटर्स के द्वारा एक्सेप्ट होनी ही बंद हो गई। डिस्ट्रीब्यूटर्स बिना सेक्सुअल बिट्स के मूवीज एक्सेप्ट ही नहीं करते थे, यहां तक कि मूवीज की मेकिंग में और उनके प्लॉट्स में तक डिस्ट्रीब्यूटर्स का बड़ा इन्फ्लुएंस हुआ करता था। काफी बार जब ये बिट्स प्रोड्यूसर्स और फिल्म मेकर्स अपनी मूवीज में नहीं भी डालते थे, तब डिस्ट्रीब्यूटर्स खुद अपने पास से ऐसा मटेरियल बनवा कर रखा करते थे और थिएटर्स में चला देते थे बिना फिल्म मेकर्स की नॉलेज के। और सिर्फ हिंदी बी ग्रेड ही नहीं, और लैंग्वेजेस में भी ऐसी मूवीज बहुत बड़े स्केल पर बनने लगी। जैसे 2001 में लगभग 64% मलयालम फिल्म सॉफ्ट पॉर्न वैरायटी की हुआ करती थी। एंड जब ये बहुत ज्यादा बढ़ गए तो थिएटर पर पुलिस रेड होने लगी। जैसे ये 2001 की खबर है, जहां पुलिस ने 5 महीने में 7 सिनेमा हॉल ओनर्स को अरेस्ट करा था क्योंकि वो पॉर्न फिल्म स्क्रीन कर रहे थे। इस बीच में गवर्नमेंट से एक सेपरेट सेंसर बोर्ड की भी मांग रखी गई कि जिस तरह मेन स्ट्रीम मूवीज को AA और AAA सर्टिफिकेशन मिल जाते हैं, वहां बी ग्रेड मूवीज के लिए एक अलग सेंसर बोर्ड को बनाया जाए ताकि बी ग्रेड सिनेमा की ऑडियंस के लिए अलग से सर्टिफिकेशन मिले और बी ग्रेड मूवीज की ऑडियंस को भी केटर करा जा सके। लेकिन सरकार ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। वहीं जहां पुलिस रेड की वजह से थिएटर्स बंद करे जा रहे थे, अर्ली 2000s में इंडिया में PVR, आईनॉक्स, सिनेपोलिस जैसे मूवी मल्टीप्लेक्सेस आने लगे। एंड ये ट्रांजिशन इन सिंगल स्क्रीन सिनेमास और डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए कितना तेज था, इसका अंदाजा तुम इस बात से लगा सकते हो कि 1990s में इंडिया में करीब 25,000 सिंगल स्क्रीन थिएटर्स हुआ करते थे, जो आज घटकर सिर्फ 6,000 रह गए हैं। एंड बी ग्रेड मूवीज देखने वाली जनता ज्यादातर 10 से 25 रुपए का टिकट खरीदकर मूवी देखने जाती थी। लेकिन इन थिएटर्स को जब मल्टीप्लेक्सेस, कमर्शियल सिनेमा ने रिप्लेस कर दिया, तो फिल्म मेकर्स का अपनी बी ग्रेड वाली जनता तक पहुंचना लगभग नामुमकिन सा हो गया था। कांति शाह खुद कहते हैं कि मल्टीप्लेक्सेस की वजह से उन्हें भारी नुकसान झेलने को मिला है। उन्हें पता है कि उनकी मूवीज के लिए 300 रुपए का टिकट कोई नहीं खरीदेगा। और आखिरी रीजन कुछ और नहीं, बस शर्म थी, क्योंकि बी ग्रेड मूवीज के इस काम से किसी भी डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, एक्टर को समाज में और इंडस्ट्री में रिस्पेक्ट नहीं मिलती थी। इंडस्ट्री डिक्लाइन पर थी, पैसे नहीं कमाए जा रहे थे, लोगों को ताने सुनने को मिलते थे, तो फिल्म मेकर्स ने इन मूवीज को बनाना ही छोड़ दिया। लेकिन जाते जाते भी ये इंडस्ट्री बॉलीवुड को कुछ ऐसा देख गई कि बॉलीवुड ने इस गैप को जो बी ग्रेड मूवीज के ना बनने से आ गया था, उसको पूरा करना शुरू कर दिया। साल 2004 आते आते बी ग्रेड मूवी की इंडस्ट्री लगभग खत्म सी हो गई थी। डिस्ट्रीब्यूटर्स ने मूवीज को लगाना बंद कर दिया और डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स ने इन्हें बनाना बंद कर दिया। लेकिन इस सब के बीच ये तो पता चल गया था कि ऑडियंस को चाहिए क्या। भले ही देश की इकोनॉमिकली लोअर क्लास के कंटेंट की प्रेफरेंसेस देश की इकोनॉमिकली मिडिल और अपर क्लास से अलग हो, लेकिन सेक्स एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसको लेकर समाज का हर एक तबका बहुत इंटरेस्टेड है। क्योंकि जहां इकोनॉमिकली लोअर क्लास अपनी इन फैंटेसीज को बी ग्रेड मूवीज से पूरा तो कर रही थी, तो बाकी जनता को मेन स्ट्रीम सिनेमा से सिर्फ रोमांस, एक्शन और हॉरर मिलता था। लेकिन समाज में सिनेमा के लिए एक गैप अभी बाकी था और वो पूरा करा बॉलीवुड की सेक्स कॉमेडीज ने। क्योंकि जिस समय बी ग्रेड सिनेमा खत्म हो रहा था, उसी समय बॉलीवुड में शुरू हो रही थी सेक्स कॉमेडीज। 2002 में बॉलीवुड में पहली अडल्ट मूवी रिलीज हुई, ये क्या हो रहा है। इस मूवी को ज्यादा जाना तो नहीं जाता, लेकिन इट पेव्ड द वे फॉर अ न्यू जॉनर इन बॉलीवुड। उसके बाद ऊप्स, तौबा तौबा, मस्ती, क्या कूल है हम, क्या सुपर कूल है हम, ग्रैंड मस्ती, मस्ती ज़ादे जैसी बॉलीवुड में सेक्स कॉमेडीज बहुत चली। एंड इन अर्ली मूवीज ने दुनिया भर में पॉपुलर हुई अमेरिकन पाई सीरीज से बहुत इंस्पिरेशन ली।
एंड भले ही जनता ने बाद में इन्हें एक्सेप्ट नहीं करा, जिसकी वजह से आज ये हमें देखने के लिए बहुत कम मिलती है, लेकिन अगर हम इनके बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन देखें तो ज्यादातर मूवीज प्रॉफिट ही लेके गई। जैसे मस्ती ने 12 करोड़ के बजट में 30 करोड़ 21 लाख कमाए, क्या कूल है हमने 5 करोड़ में 22 करोड़ कमाए, और ग्रैंड मस्ती ने तो 34 करोड़ में बनकर 123 करोड़ से भी ज्यादा कमा लिए थे। ठीक उसी तरह जैसे बी ग्रेड मूवीज कमाती थी। एंड धीरे धीरे इस सेक्स के कॉन्सेप्ट को थ्रिलर मूवीज में लाया जाने लगा, जैसे जिस्म, जन्नत, रागिनी MMS, हेट स्टोरी और मर्डर जैसी मूवीज थिएटर में देखी जाने लगी। यहाँ तक कि फीमेल ऑडियंस के लिए भी सेक्सुअल फैंटेसीज वाली मूवीज बहुत पॉपुलर होने लगी, जैसे लिपस्टिक अंडर माय बुर्का, एंग्री इंडियन गॉडेसेस, वीरे दी वेडिंग, थैंक यू फॉर कमिंग इसके बहुत अच्छे और रीसेंट एग्जांपल्स हैं। इनफैक्ट सेम सेक्स के कॉन्सेप्ट्स भी इंडियन सिनेमा में डिस्कस करे जाने लगे। मूवीज जैसे दोस्ताना, अलीगढ़, मार्गरीटा विद अ स्ट्रॉ, शुभ मंगल ज्यादा सावधान इन थीम्स को एक्सप्लोर करती थी। एंड आए दिन में साल दर साल तुम्हें इन टॉपिक्स पर, इस टोन पर, इन थीम्स पर मूवीज देखने के लिए सिनेमा में मिल जाती हैं। कुछ सक्सेसफुल होती हैं, कुछ पे समाज में आक्रोश होता है, पर बात यही है कि जिस कॉन्सेप्ट से एक बी ग्रेड मूवीज की इंडस्ट्री ने एक बहुत बड़ी तबके को एंटरटेन किया था, उनसे पैसे कमाए थे, वो अब मेन स्ट्रीम में देखने के लिए शायद कम मिलता है। एंड इसीलिए अब के करंट सिनेरियो में जब इन बी ग्रेड फिल्म मेकर से सिंगल स्क्रीन तो छिन गए, लेकिन वही ऑडियंस उन्हें अब OTT प्लेटफॉर्म जैसे उल्लू, ओल्ड बालाजी, देसी फ्लिक्स पर मिल जाते हैं। एंड इससे ये साबित होता है कि वो ऑडियंस और उन ऑडियंस को केटर करने वाले लोग आज भी कहीं नहीं गए हैं, क्योंकि ओल्ड बालाजी और उल्लू का एक साल का प्लान सिर्फ 693 रुपीज, जो सिर्फ 23 रुपए महीने का पड़ता है, जिसकी वजह से आज वही जनता जो 1990s में थिएटर में बी ग्रेड मूवीज देखने जाती थी, आज अपने मोबाइल फोन पर वो चीज देखती है। एंड बहुत लोगों के लिए सेक्स को मूवीज में दिखाना ठीक होगा, एंड बहुत लोगों के लिए गलत। लेकिन इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि ऐसे देश में जहां से कामसूत्रा लिखी गई है, जिस देश में एंशिएंट कल्चर में सेक्स का डिपिक्शन बहुत ही प्योर और डिवाइन माना गया है, उस सब के बावजूद सिनेमा, समाज, यहां तक कि हमारे खुद के घर में, हमारे कॉलेजेस में, स्कूल्स में सेक्स को लेकर ये हेजिटेशन कभी गई ही नहीं। एंड शायद उसी कारण से इस देश में ऐसे टॉपिक्स के बारे में बात करना, इसके लिए अपनी आगे आने वाली जनरेशन को एजुकेट करना भी एक टबू बन गया है। और ऐसा क्यों है, उसके बारे में एक बहुत ही डिटेल वीडियो हम बहुत जल्दी इस चैनल पर लेके आने वाले हैं, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करो। तुम यहां तक आए हो तो अभी के लिए यूट्यूबर गौतम कहता है कि तुम्हें ये वीडियो बहुत पसंद आएगी। यहाँ पर पूरी एक प्लेलिस्ट ऐसी और डीप डाइव्स की, तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। गुड बाय।